हमें 200 साल पुराना एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान कुछ लोगों से भाग रहा होता है। कहता है तुम वही बैंगनी राक्षस हो ना। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मशीन को ढूंढते ढूंढते वो 4 वर्कर ऑफिस पहुंच जाते हैं। जब जोंग का कलीग पूछता है वो कौन है तो कहते हैं कि वह इंसान है और मशीन ढूंढने लगते हैं। एक वर्कर पूछता है वो मशीन ढूंढ रहे हैं और ऑफिस का मालिक कहाँ है। वो वर्कर मशीन का फोटो दिखाकर पूछता है ये कहाँ है। कलीग कहता है उसे नहीं पता। कहता है वो मशीन चोरी हो गई। दूसरे वर्कर को एक पेपर मिलता है। ये वही एड्रेस पेपर होता है जहाँ डॉक्टर यू ने जोंग और बॉस को बुलाया था। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जोंग और बॉस को दिखाया जाता है जहाँ थंडर जोंग को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। भतीजा वापस आता है तो जोंग पूछता है क्या तुमने ही मुझे शॉक देने के लिए कहा था। भतीजा कहता है नहीं, उसे इसी तरह प्रोग्राम किया गया है, जब भी मन करता है तभी शॉक देता है। भतीजा दोनों के लिए खाना लाता है। दोनों खाते समय बॉस उसे वो मशीन की कहानी सुनाने को कहते हैं जो उसके पिता सुनाते थे। भतीजा कहता है कि वह कहानी तो पता है पर बैंगनी राक्षस कौन है ये नहीं पता। फिर हम कहानी सुनते हैं। 1818 में जब रानी शासन करती है तो वह जो भी कैथोलिक थे उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कहती है और जो भी नहीं मानता उसे मार दिया जाता। एक कैथोलिक जो राजा का खास था और राज दरबार में एक हाई पोजीशन में था उसे मार दिया गया और उसके पूरे खानदान को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। औरतों को गुलाम बनाया गया और मर्दों को बाहर जंगल में रहने के लिए छोड़ दिया। उनमें से एक था जोंग ह्यू प्योंग जो एक अद्भुत लड़का था। उसे गांव के लोग मदद करते और खाने को देते। वह सबसे अच्छे से बात करता। उसे कोई काम नहीं आता था। उसके 2 सहायक थे जो उसकी मदद करते थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी ढूंढने जाता है वह आसमान से एक लाइट आता देखता है जहाँ से 4 बैंगनी एलियन होते हैं और वह 2 मशीन भी साथ लेकर आए थे। एक एलियन एक मशीन में चला जाता है और दूसरा इंसान बनकर बाहर आता है। जोंग घर आकर एक स्केच बनाता है और अपने सहायकों को बताता है। यहाँ राजमहल दिखाया जाता है जहाँ राजा बस सोए हुए होते हैं। वो अपनी पत्नी पर भी ध्यान नहीं देते। रानी कहती है कि उन्हें एक वारिस चाहिए पर राजा को रानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जोंग ह्यू प्योंग राजा को किडनैप करके जंगल में ले आता है जहाँ पर्पर मशीन था। वह मशीन के अंदर चला जाता है और राजा का रूप ले लेता है और राजा को अंदर डालकर उसे एक पत्थर में बदल देता है। जब 2 सहायक उससे पूछते हैं तो वह उनसे बदतमीज से बात करने लगता है। तब तक राजा को ढूंढते हुए सैनिक आते हैं। जोंग ह्यू प्योंग सैनिकों को वह 2 सहायक को मारने को कहता है और खुद राजा बनकर राज करता है। कई साल बाद 4 एलियन जोंग ह्यू प्योंग को ढूंढ लेते हैं और उसे मशीन के बारे में पूछते हैं। वह उनसे भागने लगता है पर चारों उसे घेर लेते हैं। प्योंग कहता है कि वह मशीन को नदी में फेंक दिया है ताकि कोई उसे इस्तेमाल ना कर सके। फिर वो 4 एलियन वहाँ से जाने लगते हैं। प्योंग उन्हें तीर मारता है पर उन पर कोई असर नहीं होता। हम देखते हैं कि वह 4 एलियन और कोई नहीं बल्कि चिकन नगेट शॉप के वर्कर हैं। जब 4 एलियन चले जाते हैं तब प्योंग को वह सैनिक मार डालता है जो कि सैनिकों के हाथ से बच गया था। हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ 4 वर्कर वो एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ डॉक्टर यू भतीजे को कहते हैं कि मशीन चलने लगा है। भतीजा कहता है कि वह उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। डॉक्टर यू कहते हैं कि वह उस मशीन के मालिक का इंतजार कर रहे हैं ताकि जब वो आए तो वो उन्हें घुटने टेक कर ये दुनिया भेंट कर दें। डॉक्टर यू कहते हैं कि इंसान इस दुनिया के लायक नहीं। डॉक्टर यू अपने रोबोटिक डॉग से भतीजे पर हमला करते हैं। कहते हैं कि वह जानते हैं कि वह क्या करना चाहता है। भतीजा भी थंडर को बुलाकर डॉक्टर यू पर हमला करता है। जोंग और बॉस भी जाग जाते हैं और वह अपने चेन काट कर बाहर आते हैं। तब तक 4 वर्कर भी आ जाते हैं। चारों आकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। जोंग, बॉस, भतीजा और डॉक्टर यू ये सब देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है।